हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RLS एजुकेशन। आज के क्लास में होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 यूथ कंपटीशन टाइम्स से करवा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल RLS एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। सामान्य अध्ययन से कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। BPSC AEDO यानी असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर पोस्ट के लिए एग्ज़ाम जनवरी 2026 में संभावित है, तो समय बहुत कम है। आप हमारे चैनल से जुड़ के सामान्य अध्ययन की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुरली भरहरवा के। इन्होंने महात्मा गांधी जी को 1917 चंपारण सत्याग्रह आंदोलन में आमंत्रित किए थे। प्रश्न संख्या 2 है, धन क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए में दिया है आय, बी में है वस्तु, सी में है संपत्ति और डी में दिया है बचत। ऑप्शन ई में है इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वस्तु। प्रश्न संख्या 3, सूचना का स्वतंत्रता अधिनियम बना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वर्ष 2002 में। प्रश्न संख्या 4, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द हेग, हेग में है। प्रश्न संख्या 5, सर्व प्राचीन शैल समूह की आयु आकी जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरेनियम लेड विधि से। प्रश्न संख्या 6, मलाबार तट किसके बीच में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच में मालाबार तट अवस्थित है। प्रश्न संख्या 7, 1890 में कोलकाता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कादम्बिनी गांगुली। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया। प्रश्न संख्या 9, बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी गंगा। प्रश्न संख्या 10, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नवादा जिले में। प्रश्न संख्या 11, सबसे कम लंबाई किलोमीटर में वाली नदी या उपनदी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पुनपुन नदी। इसकी कुल लंबाई जो है 200 किलोमीटर है। प्रश्न संख्या 12, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रश्न संख्या 13, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सचिंद्रनाथ सान्याल। प्रश्न संख्या 14, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुंवर सिंह। प्रश्न संख्या 15, हम दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के संग्रह को क्या कहते हैं जो एक दूसरे से सीमित दूरी के भीतर स्थित होते हैं और जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न संख्या 16, किसी साइट के पत्ते की शुरुआत में आप जो HTTP टाइप करते हैं उसका अर्थ है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रश्न संख्या 17, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी शुक्रवाहिका। प्रश्न संख्या 19,
अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए ईस्ट में। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथि नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। थायराइड, प्यूटरी और लैक्रीमल, ये तीनों हो जाएगा ऑप्शन। प्रश्न संख्या 21, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन के। प्रश्न संख्या 22 है, ट्राइग्लिसराइड क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वसा। प्रश्न संख्या 23, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक जोड़ा। तेईस गुणसूत्र होता है। तेईस जोड़ा यानी 46 कुल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है, जब पानी जम जाता है उसका घनत्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कम हो जाता है। और आयतन बढ़ जाता है। प्रश्न संख्या 25 में बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? इसका राइट आंसर ऑप्शन। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। प्रश्न संख्या 27 में है, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ब्यूटेन। प्रश्न संख्या 28 में है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है। प्रश्न संख्या 29, पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रासरण। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। ये गलत हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होना चाहिए। प्रश्न संख्या 31 है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है। इस तत्व की द्रव्यमान संख्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 38। द्रव्यमान संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है, तो 20 और 18 38 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? प्रश्न संख्या 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वातावरणीय अपवर्तन। प्रश्न संख्या 33 है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन डी आइंस्टीन। प्रश्न संख्या 34, ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि वह, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। प्रश्न संख्या 35, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाईं ओर झुकेंगे। प्रश्न संख्या 36 है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को कहा जाता है। खाली स्थान बल, तो कौन सा बल हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहसंजक बल, कोहेसिव। प्रश्न संख्या 37 है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को। प्रश्न संख्या 38, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 जुलाई से 30 जून तक कृषि फसल की अवधि होती है, वर्ष अवधि। प्रश्न संख्या 39, योजना आयोग का गठन कब हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सन 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। प्रश्न संख्या 40 है, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, चतुर्थ, 1966 से 71। प्रश्न संख्या 41 है, भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्री फ्लोट। प्रश्न संख्या 42, यदि वर्ष 2015-16 को सकल घरेलू उत्पाद का निहित मूल्य ज्ञात करने हेतु आधार वर्ष मान लिया जाए तो निम्न में से कौन से वित्त वर्ष का अपस्फीति कारक मान 100 है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 43, सरकारी ई बाजार का वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में क्रय विक्रय की प्रस्तावित मात्रा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 3 लाख करोड़ रुपया। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। प्रश्न संख्या 44 है, इनमें से किसने भारत के वित्त मंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय काल के लिए कार्य किया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, पी चिदम्बरम। प्रश्न संख्या 45 है, निम्न में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। प्रश्न संख्या 46 है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायती
समिति केवल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशासनिक प्राधिकारी। प्रश्न संख्या 47, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की। त्रिस्तरीय सरकार बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। प्रश्न संख्या 48 है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। प्रश्न संख्या 49 यानी 49, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने तक। प्रश्न संख्या 50, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 महीने का। प्रश्न संख्या 51 है, भारतीय संसद का निर्माण किन किन अंगों से होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति। तीनों अंगों से भारतीय संसद का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 52, संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा के प्रति। प्रश्न संख्या 53, संसद की किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक लेखा समिति। प्रश्न संख्या 54, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के एम मुंशी। प्रश्न संख्या 55, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1956 में। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी के लिए शिक्षा। प्रश्न संख्या 57, कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। प्रश्न संख्या 58 है, कई वर्ष बाद मार्च 2009 में जावन जाति के गैंडे नीचे दिए गए किस देश में पाए गए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया। प्रश्न संख्या 59, समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन हेतु लाभप्रद होता है क्योंकि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। प्रश्न संख्या 60, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को खाली स्थान कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आहार जाल। प्रश्न संख्या 61 है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का खाली स्थान ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1%।
प्रश्न संख्या 62, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा। प्रश्न संख्या 63 है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। प्रश्न संख्या 64, 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का खाली स्थान सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीसरा। बिहार तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। प्रश्न संख्या 65, भारत के निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या की 25% से अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 66, पृथ्वी की छत स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिब्बती पठार में। प्रश्न संख्या 67 यानी 67, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सैंटोस। प्रश्न संख्या 68, भ्रंश स्कार्प होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विवर्तनिक। प्रश्न संख्या 69, मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मरुस्थलीय वन। प्रश्न संख्या 70, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होक्काइडो। प्रश्न संख्या 11 है, ग्रीनलैंड निम्नलिखित। प्रश्न संख्या 71, ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस देश का भाग है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है, डेनमार्क। प्रश्न संख्या 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, जापान। प्रश्न संख्या 73 है, भारत में इनमें से किस तेल शोधन कारखाने की स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुवाहाटी। प्रश्न संख्या 74, जब मृदा अति क्षारीय हो तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हो तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बनिक पदार्थ। प्रश्न संख्या 75 है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र बारिंद का मैदान स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, कोसी महानंदा तथा संकोश नदी के मध्य। प्रश्न संख्या 76, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, केसर। प्रश्न संख्या 77 है, गंगा के मैदान को एक खाली स्थान के रूप में वर्णित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
सी जियोसिंक्लाइन। प्रश्न संख्या 78, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी मध्य गंगा मैदान। अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सामान्य अध्ययन की क्वेश्चन करवाया जा रहा है। प्रश्न संख्या 79 है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है विंध्याचल श्रेणी। बीपीएससी एईडीओ के लिए कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न संख्या 80 है, दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी हैं। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। प्रश्न संख्या 82, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। द हिंदू हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी के बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी का गंगा प्रसाद वर्मा, सुधारक के हो जाएगा गोपाल कृष्ण। प्रश्न संख्या 83, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुंकार। प्रश्न संख्या 84, नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रहमत अली। प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हंटर आयोग। प्रश्न संख्या 86, जगदीशपुर के राजा थे? राइट आंसर ऑप्शन डी कुंवर सिंह। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल RLS एजुकेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। प्रश्न संख्या 87 है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जगदीशपुर। प्रश्न संख्या 88, दिल्ली दरबार के समय भारत का वाइसराय कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन। प्रश्न संख्या 89, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव। प्रश्न संख्या 90,
1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रांसीसी। फ्रांस और अंग्रेज के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 91, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन। प्रश्न संख्या 92, दक्षिणी चित्रकला का विकास कहाँ से हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बीजापुर गोलकुंडा। प्रश्न संख्या 93, विजयनगर साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बयान दिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अब्दुल रजाक। प्रश्न संख्या 94, भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आहत सिक्के। प्रश्न संख्या 95, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी मल्ल। प्रश्न संख्या 96, मगध का प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा राजगृह ग्रीवर्ज। प्रश्न संख्या 97, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्यक वंश। प्रश्न संख्या 98, मेगास्थनीज दूत था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सेल्यूकस का। प्रश्न संख्या 99, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक, राजा के प्रति वफादारी, शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता, सभी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल RLS एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।